नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां बेहद तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। 19 अप्रैल को देश में लोकसभा का पहले चरण का चुनाव होना है और उसी को लेकर तमाम तरीके के परसेप्शन, तमाम तरीके के नैरेटिव सेट किए जा रहे हैं। ऐसे ही एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। एक फिल्म आई थी जिसका नाम था द केरला स्टोरी। वो आपने देखी भी होगी और अगर नहीं देखी तो मैं आपको बता दूं कि उसमें एक कहानी दिखाई गई उन लड़कियों की, केरल की उन लड़कियों की जो हिंदू लड़कियां थी, उनका कन्वर्जन करवाया गया, किसी को मार दिया गया, किसी को किसी दूसरे देश में भेज दिया गया, किसी को आतंकवादी बना दिया गया। तो मतलब एक मोटा मोटी अगर आपको बताऊं तो उस फिल्म की जो कहानी है वो अगर आप देखेंगे तो रूह कांप जाएगी, जिस तरीके से हिंदू बच्चियों के साथ उस फिल्म में अत्याचार होते हुए दिखाया गया है। और कुछ लोगों का कहना है कि यह सच्ची कहानी है, कुछ लोगों का कहना है कि यह सिर्फ एक फिक्शन है और ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि जब यह फिल्म आई थी उस वक्त भी काफी विवादों में यह फिल्म रही थी, लेकिन अब विवाद उस वक्त गहरा आया जब इस फिल्म को डीडी नेशनल पर दिखाने की बात की गई। उस वक्त कहा गया कि यह राजनीतिक एजेंडा है, लेकिन अब जो दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है, कैथोलिक चर्च, उसने कहा है कि द केरला स्टोरी को देखना चाहिए, बच्चियों को समझना चाहिए, सोचना चाहिए और उसके बाद कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। तो क्या है ये पूरा मामला, इस मामले की जड़ क्या है, वो जानने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान मौजूद हैं। पंकज प्रसून, हमारे वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या कुछ है ये पूरा मामला? जिस तरीके से कैथोलिक जो संस्था है उसने कहा है कि 500 चर्चों में ये फिल्म दिखाई जाएगी। देखिए, इस पूरे प्रकरण को समझने के लिए केरला को समझना होगा, वहां के समाज और वहां की राजनीति को समझना होगा। सबसे पहले लव जिहाद नामक शब्द वो केरला हाईकोर्ट ने ही कहा था इस देश में। सबसे पहले लव जिहाद कुछ एग्जिस्ट करता है, ये बात केरला के चर्चों ने ही बताई थी। वो किसी उत्तर भारत के किसी हिंदू ने नहीं कहा, किसी हिंदू संगठन ने नहीं कहा था, वो केरला के चर्चेज ने कही थी। तीसरी महत्वपूर्ण बात, 2017 में केरल सरकार की एक रिपोर्ट है, ये 2017 की मैं बात कर रहा हूं, केरल सरकार की रिपोर्ट है, लेफ्ट की सरकार है। वो कहती है कि 90 ऐसे मामले हैं जहां लव जिहाद का मामला है, इसकी जांच एनआईए से कराई जानी चाहिए और एनआईए से कराई जाने की सिफारिश की गई। तो केरला में ये बहुत लंबे वक्त से, मतलब कि जब हमने और आपने लव जिहाद नामक शब्द सुना भी नहीं होगा, उस वक्त वहां के समाज में ये बातें घर कर गई थी। और मैं बताता हूं एक और कहानी। केरला में जो सबसे बड़ा चर्च है जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसने हाईकोर्ट में केस दायर किया था और यह कहा था कि प्यार की वजह से नहीं, बल्कि इस्लाम को फैलाने के उद्देश्य से क्रिश्चियन लड़कियों को वो ट्रैप में फंसाया जा रहा है। और ये बाकायदा केस दायर किया था और उसी केस के हियरिंग के दौरान केरला हाईकोर्ट ने लव जिहाद नामक शब्द का इस्तेमाल किया था। समझ गए परिप्रेक्ष्य? अब आते हैं अभी कि अभी क्या हो रहा है। अभी यह हो रहा है कि देखिए, केरला में ईसाइयों की आबादी है 18.5%, मुसलमानों की आबादी है 27 से 30, कोई 27 कहता है, कोई 30 कहता है, मतलब लेकिन है इसी बीच में। और जो मुख्य रूप से जो चुनावी लड़ाई या समाज पर वर्चस्व की लड़ाई है, वो इन्हीं दोनों के बीच में है। अब क्रिश्चियन मिशनरीज, चर्चेज को यह लगने लगा है कि हम मुसलमानों के खिलाफ अपनी लड़ाई हार रहे हैं। और देखिए, केरला जुड़ा हुआ है अरब देशों से भी, केरला जुड़ा हुआ है यूरोप से भी। वहां के जो चर्चेज हैं और जो मिशनरीज हैं वो सीधे यूरोप से जुड़ी है, वेटिकन से। और बहुत बड़ी संख्या में लोग अरब कमाने वहां जाते हैं। तो यूरोप और अरब में जो कुछ भी होता है उसका असर केरल में होता है। और वहां इसलिए कह रहे, चर्चेज जो हैं, आप अलग अलग राज्यों में जाइएगा तो वहां एक मोटा मोटी बात सुनाई पड़ेगी आपको कि क्रिश्चियन जो है वो कांग्रेस को वोट देते हैं। लेकिन केरल में ऐसा नहीं हो रहा है अभिषेक। केरल में क्रिश्चियनों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये ईसाइयत, ये जो वहां कट्टरपंथ है, इस्लामिक कट्टरपंथ जो वो है अभी। और कांग्रेस उस बारे में स्टैंड नहीं ले रही।
अब तक ये जो सारे चर्चेस थे वो मिलके खुद से लड़ाई लड़ रहे थे, कोई पॉलिटिकल इनको मदद नहीं मिल रही थी। राहुल गांधी से कई बार चर्चों के जो फादर थे उन्होंने मुलाकात की, कहा उन्होंने कि ऐसी ऐसी बात है, हमारे बहु बेटियों जो ईसाई बहु बेटियों पर संकट है, हमारे चर्चेस पे संकट है, हमारे रिलीजन पे संकट है, आप कुछ मदद कीजिए। लेकिन राहुल गांधी को मुस्लिम लीग और मुस्लिमों का वोट भी चाहिए था, इसलिए वो खामोश रहे। सिर्फ एक पार्टी ने इन चर्चेस की मदद की, वो थी भारतीय जनता पार्टी। शुरू से आज तक भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ इन मुद्दों पर, लव जिहाद के मुद्दों पर, जबरन धर्मांतरण के मुद्दों पर चर्चेस के साथ रही, बल्कि उनको सपोर्ट भी किया। और ये आपने देखा कि हाल में जो क्रिसमस आया था तो बहुत सारे फादर्स वगैरह प्रधानमंत्री से मिले थे। और कई बार जो आप जाएंगे, जब देखेंगे कि प्रधानमंत्री गए हैं केरला, तो उनके आसपास ईसाई मतावलंबियों की एक अच्छी खासी संख्या है, बहुत सारे फादर उनसे मिलने आते हैं। 10 क्रिश्चियन संगठनों ने तो एक साथ ऐलान किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं। तो बाकी देश की राजनीति की मैं बात नहीं कर रहा हूं, केरल की राजनीति ऐसी है कि वहां सनातनी और क्रिश्चियन एक तरफ और लिबरल और इस्लामिक एक तरफ, ये वहां हो रही है। अब जो ये घटना है वो समझ लीजिए। केरला स्टोरी एक फिल्म आई थी, सबको पता है, वहां सबसे बड़े चर्च ने यह ऐलान किया कि हम रविवार को अपने यहां प्रार्थना करने आ रहे नौजवान बच्चों को, मतलब जो 9, 10, 11, 12 में पहुंच गया है, उनको हम केरला स्टोरी दिखाएंगे, लड़कियों को खास करके दिखाएंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन एंड आंसर सेशन होते थे। और क्वेश्चन आंसर इस तरह से कि बच्चियों से पूछा जाता था कि आपने ये फिल्म देखी, क्या इस तरह की कोई घटना आपके साथ कभी घटी है कि आपकी कोई मुस्लिम फ्रेंड है या मुस्लिम जो दोस्त है, उसने कभी इस्लाम के बारे में इस तरह का इंडिकेशन दिया है कि तुम बुर्का पहनोगी तो अपने आप को सेफ फील करोगी, देखो इस्लामिक लड़कियों की तरफ से कोई गंदी नजर उठाकर नहीं देखता, तुम क्रिश्चियन रहोगी या हिंदू रहोगी तो तुम्हें प्रताड़ित किया जाएगा, ये अल्लाह, इस तरह की बात कही गई क्या? और यही क्वेश्चन आंसर में उन्हें जवाब देना है। आपके मुस्लिम से क्या कहते हैं, उसके जवाब में आप क्या कहते हैं? क्या आपकी धार्मिक मान्यताओं को, जैसे हमारे यहाँ है ना, हमारे रामायण का मजाक उड़ाते हैं, कोई एक दोहा उठा लिया कि देखो यहां तो ये कहा, इसमें ये खराबी है, वो खराबी है, कभी कोई वेद का उठा लिया, कोई गीता का उठा लिया, अर्थ का अनर्थ करके दिमाग को दिग्भ्रमित करते हैं ना। तो यही बातें जो बाइबल को लेकर, जो उनकी मान्यताएं हैं, ईसाइयों की मान्यताएं, उनको लेकर भी ये मुस्लिम वहां करते रहते हैं। बच्चियों से कहें कि देखो, मैं बता रहा हूं, दिसंबर में कांग्रेस के एक नेता थे, उन्होंने एक बयान दिया था जो उस वक्त बहुत वायरल हुआ था कि हिंदू और ईसाई मर्द जो है वो बहुत ज्यादा बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रहे, इसलिए उनकी लड़कियां मुसलमानों के पास जाती है। उस वक्त ये दिया था, शायद कोई जॉर्ज था, PS, कांग्रेस के एक नेता थे, केरल कांग्रेस के। उन्होंने कहा था कि जो ईसाई मर्द हैं और हिंदू मर्द हैं वो ज्यादा बच्चा पैदा नहीं कर सकते, उनकी सेक्सुअल मतलब पावर कम होती है, इसलिए हिंदू और ईसाई लड़कियां मुसलमानों के पास जाती हैं। और उस वक्त बहुत वायरल हुआ था। देखिए, जॉर्ज नाम था उनका, आगे मुझे नहीं पता कि PK जॉर्ज था, PS जॉर्ज था, लेकिन था ऐसा ही नाम उनका। मतलब वो आदमी खुद के ऊपर ही सवाल उठा रहा था? नहीं, वो कांग्रेस का नेता है। नेता कांग्रेस का था तो ईसाई? हाँ, ईसाई था, लेकिन कह रहा है कि ईसाई मर्द जो हैं और हिंदू हैं, ईसाई और हिंदू हैं, वो अपनी महिलाओं को संतुष्ट नहीं कर पाते। पार्टी के चक्कर में क्या पूरे समाज को सवाल उठा देगा? जाती है, यही तो है, यही देखिए केरला में यही हो रहा है। और इसलिए जो ईसाई हैं वो कांग्रेस से अब नाराज है, उनको राहुल गांधी से कोई उम्मीद नहीं है। उनको पता है कि राहुल गांधी को मुस्लिम लीग का सपोर्ट चाहिए। वायनाड में वो मुस्लिम लीग और इस तरह के तमाम जिहाद पे बातें करते रहते हैं। देखिए ना, कल ही शशि थरूर ने एक बयान जारी किया है, आप उनके ट्विटर पे जाकर देख सकते हैं। शशि थरूर ने क्या कहा कि केरल में जो इस्लाम है वो तलवार लेकर नहीं आया। कहां से आया? अरे भाई, केरल में नहीं आया, केरल में नहीं आया, इसका मतलब बाकी सब जगह तलवार लेके आए, ये मान रहे हो ना? तो इस तरह के तो बयान दे रहे हैं। तो इस बार केरल की राजनीति बिल्कुल 180 डिग्री घूम रही है। और ये सारा जो प्रकरण है, सबसे बड़े जो वहां चर्च है
एक एसोसिएशन है केरला यूथ क्रिश्चियन एसोसिएशन, उसने भी अपनी ओर से केरला स्टोरी को हर स्कूल कॉलेज में दिखाने का फैसला किया कि हम स्क्रीनिंग करेंगे, जो परमिट करेगा, खास करके जो क्रिश्चियन स्कूल्स होंगे, जो कॉन्वेंट स्कूल्स होंगे वहां पे। तो जिस तरीके से क्रिश्चियंस की आंख खुल रही है, क्या हिंदुओं की आंख नहीं खुल रही है उस तरीके से? नहीं, हिंदू देखिए ऐसा मैं नहीं कह सकता। देखिए हिंदुओं में बहुत सारे लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे केस तो आज भी सामने आते हैं ना। थे कुछ अभी पिछले हफ्ते की बात है जब एक लड़की मार दी मैंने बता अच्छा बताइए, अच्छा आएंगे नहीं केस। आप बॉलीवुड फिल्म देखने जाते हैं तो पता चलता है कि एक तस्कर है, शाहरुख खान ने गुजरात के एक तस्कर पे फिल्म बनाई है, और वो कहता है कि दो ही चीजें फेमस है गुजरातियों का कारोबार, मियां भाई की डेयरी। ये आपको नहीं पता चला, लेकिन वो धीरे धीरे आपके जहन में कहीं ना कहीं बैठा रहा है ये बात। जो भी आप देखेंगे, बॉलीवुड सिनेमा देखेंगे, सीरियल्स देखेंगे, तो उसमें देखेंगे कि जो मुस्लिम होगा ना वो ज्यादा प्यार करने वाला होगा, केयरिंग होगा। हिंदू तो लेना टाइप का होगा। मैं बताता हूं, इस तरह के एक नैरेटिव गढ़े जाते थे बंगाली लोगों को लेकर। वो एक तबका ये कहता था कि बंगाली लड़कियां इसलिए दूसरी मर्दों के साथ शादी करते हैं क्योंकि बंगाली लड़के हैं, उनमें पुरुषार्थ नहीं। और ये धीरे 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 इंजेक्ट किया गया था वहां, और यही चीजें अब हिंदुओं और ईसाइयों के बारे में कही जा रही। मतलब मैं बताऊं, एक शरीफ लड़का जो बैंक में काम करता है, वो शाहरुख खान की फिल्मों में होता है वो कौन, सूरी बेवकूफ, जिसे उसकी पत्नी पसंद नहीं करती, और एक लफंगा सा टाइट टी शर्ट पहनकर और अजीब सा मेकअप लगाकर वो आ जाता है, और ये दिखाया जाता है कि वो जो सूरी की पत्नी है वो इसको बहुत पसंद करती है, कोई डांस एकेडमी में मिलती है। इस तरह की बातें बताई जाती है कि नहीं, मतलब लफंगों से लड़कियां इंप्रेस होती है, ये मैसेज देने की कोशिश है। ठीक है, लेकिन और जाहिर तौर पे जो क्रिश्चियन हैं, जो हिंदू लड़के हैं, वो थोड़ा सा मर्यादा में रहते हैं, उतनी लफंगाई नहीं कर पाते, और उनको तो बाल रंग के 2-3 तरह का कार्टून बना के टैटू वगैरह करके घूमना है, तो वो ज्यादा हीरो टाइप के लगते होंगे। अच्छा, सवाल पंकज ये है सकते हैं बाद में भले ही मर जाए। एक तरफ चर्च, एक तरफ जो ये ईसाई हैं वो अपने चर्चों में भी केरला स्टोरी दिखा रहे हैं, अपने स्कूलों में भी दिखा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर डीडी पर इस मूवी को दिखाने की बात आती है तो विपक्ष चिढ़ जाता है, राजनीतिक एजेंडा बताता है। देखिए वहां के जो मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन साहब, उन्होंने भी कहा है कि जो केरला स्टोरी है इसको दिखाने का मतलब होगा कि आरएसएस के एजेंडे को फॉलो करना। अरे भाई, आप इतना बता दिए कि आपके यहाँ की बच्चियां आईएसआईएस में गई या नहीं गई। वो क्रिश्चियन बच्चियों को, हिंदू बच्चियों को कैसे लेके गया? वो अफगानिस्तान से तस्वीरें उन्होंने भेजी या नहीं भेजी? हाँ, ये अब बताओ ना कि कैसे गई वो वहां पे। वो प्यार के कारण गए, उनका ब्रेन वॉश किया गया। ये जो मूल बातें हैं, जो मुद्दा, जो बुनियादी मुद्दा है, उसका तो जवाब दे नहीं रहे, और बता रहे केरला स्टोरी से समाज में नफरत फैलेगा। अरे आप ही के यहां केरला की एक बच्ची ने हाल ही में, अभी महीना भी नहीं हुआ है, अभिषेक, उसने अपनी अम्मी को फोन किया और पता है क्या कहा अपनी मां को? मां मुबारक हो, आपकी बेटी 18वां शौहर हुआ है उसका, 18वां दावत दे देना। हाँ, 18वां शौहर हुआ है आपकी बेटी का। बताइए केरला में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताए ना। किस दर्द से वो गुजर रही होगी, किस यातना, किस मानसिक प्रताड़ना से वो गुजर रही होगी। और वो इसलिए फोन किया था कि उसकी मां ने गरीबी के कारण इसे किसी अरब शेख को बेच दिया था, और अरब शेख ने उसका इस्तेमाल किया, दूसरे को दे दिया, दूसरे ने तीसरे को दे दिया, 18वां शौहर हुआ उस बच्ची का। और ये केरला में हो रहा है कि नहीं, पिनराई विजयन ये बताएं। तो ये कश्मीर फाइल्स, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। अरे भाई, आपके यहां गंद मचा के रखा है आप लोगों ने। सबसे ज्यादा लव जिहाद के मामले आए थे, आधिकारिक रूप से आपने कहा कि 90 मामलों की एनआईए जांच होनी चाहिए। तो किस पिनराई विजयन को हम माने जिसने एनआईए जांच का आदेश दिया है? वो जो आज कह रहा है फिल्में महत्वपूर्ण नहीं है, वो मैसेज देती हैं, बाद में आदमी खुद सोचता है। और एक बात मैं बता दूं कि विजयन हो या केरला में कांग्रेस की सरकार हो, दोनों के जमाने में इस तरह के लव जिहाद के मामले हैं। हाँ, कांग्रेस की सरकार में थोड़ा कम हो जाता है, लेफ्ट सरकार में आता है तो उन्हें खुली छूट मिल जाती है, थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन कांग्रेस ने
नहीं, कांग्रेस ने इधर 5-10 सालों में अपने आप को बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। केरला में वह बिल्कुल मुस्लिम परस्ती की ओर जा रही है कि लेफ्ट के साथ हम फाइट करें। वो तो पूरे और देश ये में जो जा रही है पंकज जी। क्रिश्चियंस हैं वहां पे, वो ये जो क्रिश्चियंस है केरला के, वो बेचारे अनाथ महसूस कर रहे हैं। अब तक तो वो ये समझ के कांग्रेस को वोट दे रहे थे कि सोनिया गांधी क्रिश्चियन है, रोम से आई है, वेटिकन से उनका रिलेशन, आज भी वाड्रा के यहां शादी की, राहुल गांधी क्रिश्चियनिटी के प्रति उनका झुकाव होगा, इस वजह से आज तक साथ। लेकिन देख रहे हैं कि ये तो हमें छोड़ के मुस्लिमों की तरफ जा रहे हैं। तब वहां के क्रिश्चियनों ने ये डिसाइड किया कि नहीं, हमें एक अगर राजनीतिक संरक्षण कहीं से चाहिए या कोई हमारी मदद करेगा तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसके साथ इस तरह की मजबूरी नहीं है कि उनको मुस्लिम लीग को भी खुश करना और ईसाइयों को भी खुश करना। इस मामले में बीजेपी वो साफ है, चाहे हिंदुओं के साथ लव जिहाद का केस हो, क्रिश्चियनों के साथ हो, हम आपके साथ है हर तरह से लीगल मदद भी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी इस मुद्दे पर जो है इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, जिससे तमाम समाज की आंख खुल सके और उन लोगों की भी आंखें खुल सके जो लोग इसे एजेंडा बताते हैं। तो कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइएगा कि जो ईसाई हैं उन लोगों को समझ आ गया है कि द केरला स्टोरी में जो दिखाई गई कहानी है, भले ही वो एक ज्यादा करके दिखाया गया हो, लेकिन लव जिहाद एक बहुत बड़ी समस्या केरला में है। और केरला में नहीं, पूरे देश में, हिंदुस्तान में लव जिहाद एक बहुत बड़ी समस्या है। तो हिंदू बच्चियों को, ईसाई बच्चियों को इस फिल्म को देखना चाहिए और समझना चाहिए या फिर नहीं। अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी।